हाय फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल। आज करेंगे क्लास 12 का न्यूमेरिकल चैप्टर 4 से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से। सो क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स पी एंड क्यू ईच ऑफ रेडियस आर। दो हमारे पास सर्कुलर वायर्स हैं, एक वायर है पी और दूसरा वायर है क्यू, और दोनों ही वायर्स का जो रेडियस है वो सेम है, दैट इज कैपिटल आर। एंड कैरिंग करंट आई आर केप्ट इन परपेंडिकुलर प्लेन्स, और दोनों वायर्स को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन पर इस तरीके से प्लेस किया है, ओके, सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर एज शोन इन फिगर। और दोनों ही जो सर्कुलर वायर्स हैं उनका रेडियस तो सेम है ही, साथ में उनका सेंटर भी सेम है, दैट इज O। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स। अब इन दोनों कॉइल्स के सेंटर पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉइल P के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं। तो देखो, राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। आपके देखिए राइट हैंड में आप दो रूल आप यूज कर सकते हैं, एक पाम रूल एक थंब रूल, ठीक है। पाम रूल का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने पाम को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखिए जो रिंग P है या जो लूप P है सर्कुलर वायर, ये लूप ऐसे है, ओके, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। तो पाम को हमने करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सर्कुलर वायर P है इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज अपवर्ड। सो हियर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर P is acting along y axis. Now we find out the direction due to the wire Q. तो जो Q वायर है इसमें आप देखिए ये Q वायर है और वायर किस तरीके से है, वायर ऐसे है, like this. This is away portion. So current is flowing in this direction. करंट ऐसे जा रहा है। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो आप पाम को ऐसे कर्ल करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर Q। अब इस डायग्राम को देख के हमें पता चल रहा है कि जो BP मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर P है और जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर Q है, ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, क्योंकि BP और BQ दोनों ही कोइनिशियल वेक्टर्स हैं। तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, बाय द यूज ऑफ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। नाउ व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन? दैट इज B इज इक्वल टू अंडर रूट, तो 11th क्लास में हमने पढ़ा है रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहां पर A हमारा है BP और B हमारा है यहां पर BQ। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB BP इंटू BQ कॉस थीटा। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सो वी राइट हियर 90। आप और मैं दोनों जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। सो लेट अस पुट हियर 0। नाउ द फॉर्मूला इज B इज इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर P प्लस B स्क्वायर Q। बट जैसा कि यहां पर न्यूमेरिकल में बोला है, आइडेंटिकल सर्कुलर वायर है P और Q, दोनों में रेडियस भी सेम है, करंट भी सेम है। इसका मतलब दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q। क्लियर? ये बात समझ में आई? क्योंकि रेडियस भी सेम है और करंट भी सेम है। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सो वी हैव द फॉर्मूला that magnetic field at the center of circular coil, magnetic field at center of circular coil is B equal to mu naught I by 2R। यही मैग्नेटिक फील्ड P की वजह से होगा और यही मैग्नेटिक फील्ड Q की वजह से होगा, mu naught I by 2R। Now put the value of BP and BQ in equation number 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज अंडर रूट दैट इज म्यू नॉट I बाय 2R का स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I बाय 2R का स्क्वायर।
अब यहां पर इस पर भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इस टर्म को हम कॉमन ले लेंगे। जब आप इस टर्म को कॉमन लोगे सो इट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2r अंडर रूट 1 प्लस 1 दैट इज रूट 2 म्यू नॉट आई बाई 2r। दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दीज टू identical circular loops. Okay, now we have to find out the direction of the resultant magnetic field, that is we have to find out the value of phi. डायरेक्शन के लिए हम यहां पर phi फाइंड करेंगे। ओके, सो phi की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट phi then what you have to do is just use here tan phi. tan phi is perpendicular by base. phi के जो अपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, इट इज BP, इट इज BP एंड इट इज BQ, बेस इज BQ, सो BP अपॉन BQ। ओके, लेकिन यहां पर हम जानते हैं BP और BQ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एज BP इज इक्वल टू BQ, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। सो tan phi इक्वल टू 1 एंड phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और tan में 1 कहां पर आता है? 45 डिग्री पर। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने फाइंड किया नेट मैग्नेटिक फील्ड और हमने फाइंड की डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उनको देखने के लिए, समझने के लिए फिजिक्स लैब चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। और ये जो न्यूमेरिकल है इट इज प्रोवाइडेड बाय SFIC एकेडमी इन मोहन गार्डन। आप हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर लिविंग नियर बाय मोहन गार्डन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। #फिजिक्स लव।